In this example, Joseph jogs from one end A to the other end B of a straight 300-meter road in 2 minutes 30 seconds and then returns around and jogs 100-meter back to point C in another 1 minute. What are Joseph's average speed and velocities in jogging? फर्स्ट पार्ट में आपको बोल रहा है फ्रॉम ए टू बी काम कर रहा है आपने, एंड बी पार्ट में आपको ये पूछ रहा है फ्रॉम ए टू सी। सबसे पहला आपका काम, मैं बार बार आपको बोलता हूं, आपने फिजिकल सिचुएशन यहां पे ड्रा करने की कोशिश करनी है। क्या उसने बोला है उसको यहां पे आपने ड्रा करना है, हमेशा ड्रा करना है। कोई भी एग्जाम्पल हो, आधे काम वहीं पे हो जाते हैं हमारे। तो सबसे पहले देखो, इसने बोला है एक स्ट्रेट रोड है आपके पास ए से बी की तरफ। तो यहाँ पे एक स्ट्रेट रोड हम लोग ड्रा कर लेते हैं। ये आपका आ गया जी स्ट्रेट रोड, ये आ गया आपका स्ट्रेट रोड ए से बी की तरफ। और इसका कितना डिस्टेंस बोल रहा है बच्चे? इसका डिस्टेंस बोल रहा है ये कितना है, 300 मीटर। मतलब इसकी जो लेंथ है रोड की वो कितनी है, 300 मीटर है ए से बी। और जब ये ए से स्टार्ट करेगा बी की तरफ तो कितना टाइम ले रहा है ये, 2 मिनट 30 सेकंड ये ले रहा है। ठीक है, यहां तक तो काम हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, एंड रिटर्न्स अराउंड एंड जॉग्स 100 मीटर बैक टू पॉइंट सी। अब बी पे जब ये पहुंचता है, बी से ये टर्न लेता है, पलटी मारता है, वापस आने की कोशिश करता है और वापस आ रहा होता है, 100 मीटर तक वापस आ जाता है। तो इस चीज को हम इस लाइन पे भी ड्रा कर सकते हैं, तो बेहतर है हम इसको दूसरी लाइन पे ड्रा करें। है तो एक ही लाइन पे आ रहा है, ये वापस तो इसी लाइन पे आ रहा है। पढ़ने के लिए मैं एक एक्स्ट्रा लाइन बना रहा हूं, इस रोड से ये वापस आ रहा है तो यही रोड है। मान लो बच्चे ये यहां पहुंच गया पॉइंट सी पे। ठीक है, अब ये कितना आया यहां तक, ये आया जी 100 मीटर बी से सी की तरफ। ये डायरेक्शन है, पहले ऐसे गया फिर ऐसे आया, मतलब अभी यहां पे है, ये इस पॉइंट पे है, वापस इसी रोड पे आया है। ठीक है, तो कितने टाइम में ले रहा है बच्चे ये बी से सी, 1 मिनट ले रहा है, बोलते तो 60 सेकंड की बात कर रहा है। तो अब आपको क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालनी है और एवरेज वेलोसिटीज निकालनी है। देखो सबसे पहले जो ए पार्ट में ये बोल रहा है हम काम करेंगे ए टू बी वाली सिचुएशन पे वर्क करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं देखता हूं यहाँ पे एवरेज स्पीड, देखो स्पीड आपको पता है, स्पीड क्या हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, तो खाली इसका मैग्नीट्यूड होगा, इसकी डायरेक्शन के साथ कोई लेना देना नहीं हमें। एवरेज स्पीड किसके बराबर होती है बच्चे, ये होती है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, तो जब बच्चे ए से बी की तरफ ये जा रहा है तो इसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है। देखो डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ द पाथ। इस पूरे पाथ की लेंथ कितनी है, वो लेंथ है आपके पास 300 मीटर। तो बच्चे इसकी स्पीड की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, यहां पे आप डालेंगे 300। अब ये जो टाइम है आपको मिनट में दिया हुआ है और यहाँ पे 2 मिनट्स और 30 सेकंड बोल रहा है, तो हमें पता है जो टाइम का एसआई यूनिट है वो सेकंड है। तो हम एक ही सिस्टम ऑफ यूनिट में काम करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास टाइम आ जाएगा बच्चे, 2 मिनट कितने सेकंड होते हैं, 2 मिनट्स में 60 प्लस 2 मिनट्स में कितने क्या बोलते हैं सेकंड्स होते हैं, 120। कितने होते हैं, 120 में 30 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चे आपके पास, 150 सेकंड आगे। ठीक है, तो यहां से अगर आप ध्यान दें ये जीरो इसके साथ कट जाएगा, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30। तो इसकी जो एवरेज स्पीड आ रही है ए से बी वो आ रही है 2 मीटर पर सेकंड। ये आंसर आ गया। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको क्या बतानी है, इसकी वेलोसिटी भी बतानी है। तो बच्चे इसकी एवरेज वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या है हमारे पास, वेक्टर क्वांटिटी। एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी है, देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो इनिशियल से फाइनल की तरफ होती है। तो इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट बी है, तो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, ए से
बी की तरफ, ए से बी की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी। अब देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चे, जो लेंथ है पाथ की उसका जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस है, तो शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस ये ऑलरेडी स्ट्रेट लाइन है, तो ए से बी की सिचुएशन में जो इसका डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर ही है यहाँ पे। तो बच्चे यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है हमारे पास उसको हम कितना लेंगे, ये आपके पास आ जाएगी 300। तो 300 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम कितना है 150। तो बच्चे ये भी कितना आ गया आपके पास 2 मीटर पर सेकेंड। और ये तो वेक्टर क्वांटिटी, ये तो आपने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा आपने, क्योंकि आपको मैंने बताया हुआ है कि मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, एक जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू और साथ में यूनिट। यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू 2 है और ये यूनिट है मीटर पर सेकेंड। अब तो ये मैग्नीट्यूड लिखा। अब क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो आपको डायरेक्शन भी बतानी है, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन कहां से होगी, इनिशियल पॉइंट क्या है ए और फाइनल पॉइंट क्या है बी, तो बच्चे इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ क्या आ जाएगी इसकी डायरेक्शन। तो अब कंप्लीट इंफॉर्मेशन है हमारे पास। तो ये तो ए पार्ट हो गया, और बी पार्ट में बोल रहा है फ्रॉम ए टू सी काम करना है। अब आपको जो काम करना है वो काम करना है ए से सी की तरफ। तो हम यहां पे करेंगे वो वाला काम, देखें शाबाश। तो बच्चे ए से सी, बी पार्ट आपको काम करना है ए टू सी की तरफ। अब ए टू सी की तरफ ये बोल रहा है कि जब वो फ्रॉम ए से सी की तरफ, देखो ध्यान से क्या क्या पूछा है आपको, क्या बतानी है, वेलोसिटी बतानी है, और वेलोसिटी के साथ क्या बताना है आपको, इसकी स्पीड बतानी है। तो सबसे पहले बच्चे अगर मैं स्पीड की बात करूं, अगर मैं इसकी देखता हूं स्पीड, स्पीड कहां से कहां, ए से सी। स्पीड बोले तो जो आपको काम करना है बच्चे, अब ए और सी के बीच में काम करना है। जब ए और सी के बीच में काम करोगे तो देखो सबसे पहले स्पीड की बात हो रही है। तो स्पीड की बात हो रही है जब ये ए से चला है, ए से चला है पहुंचा बी, बी पे इसने पलटी मारी और वापस आया सी तक, तो यहाँ पे टोटल जो डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया है, बोले तो टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, देखो यहां से यहां तक लेंथ है 300, फिर यहां से जो वापस आया वो कितना है 100। तो बच्चे टोटल जो इसकी लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी 400। बोले तो 300 आ गया ए से बी, प्लस बी से सी है आपके पास 100। ये टोटल डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया है। अब टोटल टाइम कितना लिया है इसने, ए से बी तो लिया था 150 सेकेंड, और जब ये बी से सी की तरफ आ रहा है बोल रहा है 1 मिनट में, तो 150 में कितने सेकेंड और ऐड करोगे 60। तो यहां पे अगर मैं 150 प्लस 60 सेकेंड और ऐड करता हूं तो बच्चे ऊपर आ गया आपके पास 400। 400 डिवाइडेड बाई ये कितना आ जाएगा 210, आ जाएगा 210। तो ये जीरो इसके साथ कट गया। तो बच्चे जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो आता है 1.90 मीटर पर सेकेंड। अब ये स्पीड है तो इसकी डायरेक्शन के साथ कोई लेना देना नहीं आपको, सिर्फ इसका क्या होगा बच्चे मैग्नीट्यूड होगा। अब बात करेंगे इसकी वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी जब मुझे वेलोसिटी निकालनी है, कौन सी वेलोसिटी निकालनी है, एवरेज, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट देखनी है मुझे। अब देखो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट आप देखोगे ना, अब इसका इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट ये है ना। इनिशियल पॉइंट यहां से इसने स्टार्ट किया, अब यहां पे है ना जिस पॉइंट पे है, तो उसकी डायरेक्शन तो ए टू सी होगी इस टाइम पे। अब यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट कितनी है, देखो बच्चे टोटल था ये 300, 300 से 100 ये वापस आ गया, तो कितना बचा आपके पास, कितना बचा 200, 200 बच गया हमारे पास। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट है आपके पास यहाँ पे 200 डिवाइडेड बाई, देखो टाइम तो उतना ही लिया है इसने, टाइम तो आपके पास उतना ही, क्योंकि टाइम तो हमेशा बढ़ता ही जाएगा, टाइम तो कम नहीं होगा, है ना। तो टाइम कितना लिया है इसने 150 प्लस 60, तो 150 प्लस 60। तो बच्चे जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो जो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो आता है 0.95 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे ये तो मैग्नीट्यूड बताया आपने, इसकी डायरेक्शन भी बतानी है आपकी, आपको तो डायरेक्शन क्या होगी बच्चे इसकी, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो होगी ए टू सी। तो ये आपके पास रिजल्ट आ गए, एक सिचुएशन को एनालाइज किया आपने यहाँ पे, ठीक है।
तो ये आपके पास आंसर है, एक तो 1.9 और ये 0.95, ठीक है, और ये 2 और ये 2, ये आंसर आ गया। आपने यहाँ पे ये काम किया। बस डिस्प्लेसमेंट में आपने ध्यान देना है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल से फाइनल की डायरेक्शन होती है डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि चेंज, कोई एक अगर पार्टिकल है, अगर उसका कुछ पोजीशन वेक्टर है, तो अपना कितना पोजीशन वेक्टर वो चेंज करता है। चेंज इन पोजीशन वेक्टर को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। अगर आप कोई पार्टिकल अपना पोजीशन वेक्टर अपना चेंज करता है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी थ्योरी लेक्चर में बताया है कि अगर मान लो ये आपके पास कार्टेशियन प्लेन है, अगर यहाँ पे एक पार्टिकल है, इसका पॉइंट पी, तो उसका पोजीशन वेक्टर मैंने आपको बताया हमेशा स्टार्ट होता है ओरिजिन से। ये पोजीशन वेक्टर मान लो पी से कहां पहुंच गया? ये क्यू। अब इसका पोजीशन वेक्टर यहां से ये होगा, ये ओरिजिन अगर ओपी है और ओ क्यू, और इसने क्या किया? डिस्प्लेसमेंट पी क्यू। तो डिस्प्लेसमेंट, जैसे ये भी आपको लेंथ दी हुई है ना ए बी, तो ये भी कहीं ना कहीं से तो ली होगी। मान लो ये कार्टेशियन प्लेन से ली हुई है, तो ये इस तरह से है, ये इसके पोजीशन वेक्टर है, ये ए का है और ये बी का है। तो पोजीशन वेक्टर का चेंज होना डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। बच्चे ये आपका इसका सोल्यूशन आ गया।